देखो जे जीवन क्षणभंगुर है, तो क्षणभंगुर जीवन में नम 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 संपूर्ण रूप से वो भूखों के लिए की ही इच्छा करता है। तो और जो 84 लाख योनि है, तो जीव ही जीव आहार, उनका आहार कैसा है, जीव के ऊपर जीव निर्भर है, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी जो मनुष्य जीवन है वो भी क्षणभंगुर है। तो इस क्षणभंगुर जीवन में अगर वो भगवान की लीला में स्थिर नहीं हो पाया, भगवान के गुणगान नहीं गा पाया, भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर पाया, तो केवल क्षणभंगुर है। क्योंकि उसका जीवन क्षण के ही समान गया। कितना भी, चाहे वो 60 साल जिया हो, चाहे 70 साल जिया हो, चाहे 80 साल जिया, चाहे 100 वर्ष जिया हो, अगर उस जीव ने, उस आदमी ने अगर भजन नहीं किया तो सब क्षणभंगुर है। वो अगर उसने भजन किया तो वो क्षणभंगुर शरीर ही बहुत बड़ा विशाल समय बन जाता है। देखो ये, क्योंकि अगर उसने भजन नहीं किया, वो कितना भी जीवित रहा हो, चाहे 1000 वर्ष जीवित रहा हो, चाहे 2000 वर्ष हो, चाहे 10,000 वर्ष, वो क्षणभंगुर ही है। और अगर उसने केवल उन्मत्त होके उस भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया और नाच के, तो करोड़ों वर्ष भी उसके सामने छोटी है। तो जो क्षणभंगुर और जो विशाल समय, तो उस क्षणभंगुर संसार को कैसा बनाया जाए, विशाल कैसे किया जाए, तो नाम संकीर्तन के द्वारा उसने अपने आप को विशाल बना लिया। तो बहुत तेजी से ये समय निकलता जा रहा है, बहुत शीघ्र गति से। और अगर अपन ने ये समय देखो, समय सबसे बलवान होता है। उस समय का अगर तुमने दुरुपयोग किया, समय का भगवान के चरणों में सदुपयोग नहीं किया समय का, तो उस जीव का, उस मनुष्य का फिर कभी भी ऐसा मौका नहीं आने वाला है, और उसके समान दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। अगर उसने इस छोटी सी आयु को, वो छोटी ही है, अगर भगवत भजन में नहीं लगाई, बहुत जल्दी साले की साले निकलती चली जाती है, अपन को पता नहीं लगता है। उस जिस प्रकार से जो गहरी नींद में सोता है, उसके कभी 6 घंटा निकल गए, 7 घंटा निकल गए, 8 घंटा निकल गए, उसको पता नहीं लगता है। ऐसी साल दर साल निकलती जा रही है। कब बूढ़े हो गए, कब मृत्यु पास में आ गई, ये पता नहीं लगता उसको। हाँ, अगर
इसका उसने सदुपयोग किया और भगवान के नाम संगीत पर आरूढ़ हो गया, तो एक एक क्षण कीमती है उसके लिए, एक एक क्षण कीमती है। अच्छा, ये समय का पता किसको लगता है कि समय कीमती है? जो भजन करता है उसको समय कीमती लगता है। अरे जो भजन नहीं करता है, भोग से समय बर्बाद होता है, और भजन से उसकी समय की कीमत मालूम होती है कि समय कितना कीमती है। तो बड़ी से बड़ी स्थिति में कि तुमने समय गंवाया है तो वो भी दुर्भाग्यशाली है। चाहे बड़े से बड़े पद लेने के लिए समय का उपयोग किया हो, बड़े से बड़े विद्या के लिए क्यों न किया हो, बड़े बड़े अनुष्ठान के लिए अगर समय व्यतीत किया है, बड़े बड़े क्रिया करने के लिए भी अगर तुमने समय व्यतीत किया है, तो वो सुनो ऊंची अवस्था का नहीं है, उसने भी समय खराब किया है। अगर भजन नहीं किया तो उसने भी समय बर्बाद किया है। इसलिए हर कार्य करते चलो, ऐसा नहीं है कि कोई काम छोड़ो, और भगवत भजन करते रहो। कोई पद पे हो जाओ तो भजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो और भजन करते रहो, नौकरी करते रहो और भजन करते रहो। ठीक है? तो देखो, जे कोई चीज बाधक नहीं है। अगर वो भजन करता है तो हर चीज साधक हो जाती है, सहयोगी हो जाती है। ऐसा नहीं अरे हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम भजन ही नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं नहीं, वही नौकरी तुम्हारी सहयोगी हो जाएगी अगर तुम भजन करोगे। तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया। तो अगर तुम भजन करोगे तो जो भी तुम्हें नेगेटिव चीज दिख रही है कि ये हमें बाधक है, वही तुम्हें लगेगी कि नहीं ये हमारे भजन की साथी है। तो संसार की कोई भी अगर तुम वो कर रहे हो, किसी चीज में भी अगर तुम कोई बड़े पद पे भी हो गए और तुम भजन कर रहे हो, तो पद तुम्हारे लिए ऐसा नहीं रहेगा कि ये पद हमारे भजन में बाधक है, वो पद भी तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। इसलिए ये होता कब है? जब भजन का दृढ़ निश्चय हो, तब उसको लगता है। पर जो संसार विरोधाभासी नहीं दिखता है, लगता है क्योंकि भजन का प्रभाव ऐसा है कि हर स्थिति में उसको मंगल विधान दिखता है, मंगल विधान दिखता है। इसलिए किसी चीज को मत डराओगे, अरे हम जो कर रहे हैं सो हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, हमें मौका ही नहीं मिल रहा, हमें समय नहीं मिल रहा। राम राम राम। देखो, जो जिसकी चीज की आदत पड़ी, जैसे तम्बाकू की आदत पड़ी, तो मोड़ी को ब्याह भी हो जाए तो वो तम्बाकू नहीं छोड़ता, तो कबे दुख के तम्बाकू खाए आते वो पता नहीं लगा। हम कह रहे हैं अनुष्ठान भी हो रहा है सबका चीज, तो वो दुख के तम्बाकू खाया। तो जो हर क्रिया उसके साथ में चल रही है, हमारे पेपर चल रहा है, सुबह से हम भजन नहीं कर पाए, रोटी का नहीं छोड़ रही, फिर रोटी को तुम्हें मौका मिल गया। इसी प्रकार भोजन और भजन करोड़ों गुना भजन ज्यादा है, भोजन से भी बढ़ के है भजन। भोजन तो जीवन चलाने के लिए है, भजन कल्याण के लिए है। कल्याण में और जीवन चलाने में अंतर है। आदमी केवल जीवन चलाने तक सीमित है, कल्याण पथ का वो रास्ता ही नहीं जानता है। तो जो भजन करेगा उसको समय की कीमत मालूम पड़ेगी, और समय और सबसे बड़ा गुरु कौन है? समय। समय सब सिखा देता है। इतना कोई किसी को उपदेश भी दे, बड़े बड़े उसको
क्रिया करके भी बताए, बड़े बड़े अनुभव भी बताए, उसको ज्ञान नहीं होगा। समय जो गुरु होता है, जो समय सिखा देता है, वो ही कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो सबसे बड़ा गुरु तो समय ही है। वो अगर इस समय का तुमने दुरुपयोग किया, उस समय का लाभ नहीं ले पाए, देखो जो ही समय तुम आज सहयोग बन के खड़ो है कि नहीं, और जो ही समय तुम्हें डुबो देगा कि नहीं। इसलिए अब जो मौका मिला है, वो मौका मत छोड़ो। उनसे पूछो जो उनको पैरालिसिस होगा, जो उनकी जीभ ही नहीं चल रही, टेढ़ो मुंह होगा, उनसे पूछो कि कैसो अगर वे नहीं कर पा रहे। उनसे पूछो जो दो योनियों को प्राप्त हो गए। हम कह रहे देवताओं से पूछो, वे भजन नहीं कर पा रहे। तुम इतना बड़ा सौभाग्यशाली समय मिला है, और इसको अगर तुम बिल्कुल मट्टी की तरह, बिल्कुल कूड़ा करकट की तरह अगर तुमने समय को खराब कर दिया, तो पर उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। इसलिए एक क्षण भी कोई व्यर्थ ना जाए, वो भगवत भजन में लगे। इसलिए निरंतर भजन करते रहो, हर कार्य करते रहो, बाल्टी भरते रहो पानी, गुंड भरते रहो, भजन करते चलो। ऐसा नहीं है कि अरे तुम तो बैठ के ही करो। हम कह रहे दीवार बना जाओ, भजन करो, ईंटें उठाओ, भजन करते चलो, सब कार्य करते रहो और भजन चलते रहो। तब वो उसने एक एक समय को उपयोग कर लिया। उसका देखो भजन से पर वो सब सहयोगी हो जाता है, पर उसको सब सरल हो जाता है। ऐसे नहीं कि हम जो तसला उठा रहे हैं और हम भजन नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, भजन उसका कोई भी नहीं छुड़ा सकता है। जिसको पढ़ना है वह नहीं कहा तो दिया के उजिले में भी पड़ जाता है और राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि उसको उत्साह है। तो जिसको भजन करना है, कोई भी प्रतिकूलता हो, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता हो, वो कभी नहीं रुकने वाला है, उसका निरंतर भजन चलेगा। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय, की जय।